वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएस में पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपने अपना एडमिशन फॉर्म को किस तरह फिल करना है। आपने अपने जिस अकाउंट से मतलब कि जहाँ से आपने अप्लाई किया था टेस्ट के लिए, आपने वो अकाउंट ओपन कर लेना है। किस तरह ओपन करना है, अपना मेल ऐड करेंगे, अपना पासवर्ड को ऐड करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें आपने वॉचर को प्रिंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपका वॉचर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले नेक्स्ट टाइम में जाना है। नेक्स्ट टाइम में ये है कि आपसे वो पूछेगा कि आप कौन सा वॉचर प्रिंट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपने टेस्ट दिया और टेस्ट पास हो गया तो डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट आए होते हैं कि आपने ये टेस्ट पास किया है और इसी टेस्ट की बुनियाद पर आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 5 से 6 होते हैं, जितने भी होते हैं। तो आपका जो अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसी के वॉचर को प्रिंट करेंगे। यहाँ से होगा प्रिंट वॉचर। देखें ऊपर लिखा भी हुआ है कि बिफोर प्रिंटिंग द वॉचर प्लीज मेक श्योर टू चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर द डिजायर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, आपने यहाँ से वॉचर को प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद ये 1,000 का चालान होगा और इसको प्रिंट करने के बाद आपने बैंक में जमा करवा देना है। ठीक है, बैंक में जमा करवाने के फौरन बाद ही आप अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। बाजू का टाइम लगता है, 2-3 आवर्स लगते हैं, बाजू का तो एक दिन भी लग जाता है। इसलिए आपने सब्र से काम लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। अप्लाई के लिए आ जाना है आपने, मतलब अप्लाई के लिए आ जाना है। वो जैसे ही आपने प्रिंट कर लिया था वोचर और फीस बैंक में जमा करवा दी थी, तो फिर आपने आ जाना है अप्लाई के ऊपर। अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पर और अपने अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई के लिए आएंगे तो आपके पास आ जाएगा कि जी वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर, प्लीज रीड एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, आपने ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट पढ़ लेना है। तो उसके पढ़ने के बाद अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, मतलब अपलोड करना है। और टर्मिनल डिग्री वो होती है जो आपकी आखिरी डिग्री होती है, जिसकी बिना पर आप जो है एमफिल में या पीएचडी में अप्लाई कर रहे होते हैं, या जिस डिग्री में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी प्रीवियस डिग्री होती है, जिसी डिग्री की बुनियाद पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एमफिल में अप्लाई करना है तो यहाँ पर एमएससी की डीएमसी अपलोड करूँगा। अगर आपके पास डीएमसी नहीं है तो 2 सेमेस्टर की है तो वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बाद में आप डीएमसी जमा करवा देंगे। तो यहाँ पर आपने अपना सीएमएससी की पिक को अपलोड करना है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाना है आपने। ठीक है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली अपलोड करना है ताकि आपसे कोई गलती वगैरह ना हो। तो आगे आ जाना है, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम होगा, यहाँ पर डोमिसाइल डोमिसाइल आपका जिस प्रोविंस मतलब कि जिस सूबे से है, आपने यहाँ पर क्लिक करके वो सूबा कर देना है। इसके अलावा आपका सीएनआईसी नंबर आएगा। एजी नंबर होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी का, जैसा कि रोल नंबर होता है। आप अपना यहाँ रोल नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर अपनी यूनिवर्सिटी का। या हमारी यूनिवर्सिटी में तो आप अभी एडमिशन तो हुआ नहीं है, इसलिए आपका एजी नंबर कोई भी नहीं होगा। अगर आपका जमा नहीं होता तो यहाँ कोई भी आप नंबर लिख दें चल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। फिर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो दी है, आपने उसको रिव्यू करना है कि आया कि आपने इंफॉर्मेशन ठीक दी है या नहीं। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन, टर्मिनल डिग्री जो आपने लास्ट डिग्री को अपलोड किया है वो देख लेनी है। आपने जो सिलेक्ट कैंपस, आप जिस जहाँ से पढ़कर आए हैं वो देख लेना है। और डिसिप्लिन मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट था वो आपने जो प्रीवियस था वो आपने देख लेना है इधर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो एजुकेशन थी वो कौन सी थी, मतलब कि 16 ईयर एजुकेशन करके आप अगली डिग्री के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कौन सी है। वो आपने यहाँ से टिक कर लेना है कि आप 16 ईयर एजुकेशन करके आए हैं तो आप एमफिल में दाखिला ले रहे हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है 16 ईयर। ठीक है, 16 ईयर ऑफ स्कूलिंग लिखा हुआ है, 16 ईयर ऑफ स्कूलिंग सोशल साइंस लिखा हुआ है, यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है अपनी डिग्री के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर आपने टर्मिनल डिग्री मतलब वही है कि आपने जो लास्ट डिग्री की है, फिर वही ऑप्शन आ गया है, इसी को देख लेना है। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बार बार चलती रहे। ठीक है,
तो आपने अगले स्टेप में करना ये है कि अब आप कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। यूएफ के मेन कैंपस में करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूएफ के कैंपस भी तो हैं। आपने अगर आप मेन कैंपस में फैसलाबाद में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मेन कैंपस के ऊपर टिक करेंगे। वरना अगर आप टोबा टेक्सिंग में करना चाहते हैं तो वहाँ, बूरे वाला में करना चाहते हैं तो वहाँ, या पारस जो फैसलाबाद में मेन कैंपस से कुछ ही किलोमीटर दूर है, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में जाना, 11 नंबर स्टेप है ये। और यहाँ पर आपने डिग्री को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो टेस्ट दिया था उसी की बिना पर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीएस में एडमिशन, पीएड में एडमिशन, किस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी मैंने एमएससी कर ली थी या बीएस कर लिया था, अब मैंने एमफिल या एमएस में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर मैं एमएस को क्लिक करूंगा। तो उसके बाद है कि हमने डिसिप्लिन, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। ये इसका मैंने अलग से स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है अगली पिक में। तो ये देखें जी, कौन सा डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट रखना है। कंप्यूटर साइंस रखना है, केमिस्ट्री रखना है, जोलॉजी रखना है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का या अपना पसंदीदा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से, मतलब के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप मॉर्निंग में लेना चाहते हैं, इवनिंग में लेना चाहते हैं, वीकेंड में लेना चाहते हैं, कौन से में लेना चाहते हैं। अगर आप मेरी प्रेफरेंस मानेंगे तो मैं आपको कहूँगा यहाँ आपने टिक करना है मॉर्निंग में, मॉर्निंग के बाद इवनिंग में, इवनिंग के बाद वीकेंड। वैसे अगर साइंस में देखा जाए तो उसका वीकेंड नहीं होता है, अगर किसी का वीकेंड बनता है तो वो वीकेंड भी टिक कर दे। अगर किसी के नंबर कम हैं, जिनको लगता है कि हमारा एडमिशन मुश्किल ही हो, तो वो सेल्फ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर उसका इवनिंग में नहीं होता, मॉर्निंग में नहीं होता, वीकेंड में भी नहीं होता, तो उसका सेल्फ पे आ सकता है। ठीक है। अगर कोई बंदा क्रिकेट पर आना चाहता है या कोई किसी मतलब कि ओवरसीज पाकिस्तानी का बेटा है, कोटे की बुनियाद पर यहाँ पर अप्लाई भी कर सकता है। यहाँ पर अपने रेगुलर स्टूडेंट को भी टिक करना है। ठीक है। उसके अलावा जिनका कोटा बनता है और डिसेबल के लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि इनकी कोई फीस भी नहीं होती। ठीक है। तो फॉरेन स्टूडेंट आप इन सब में से नहीं है, ये मतलब कि कुछ ही होते हैं डिजायर लोग, लेकिन आपने इन सब को टिक कर देना है। ठीक है। ये जो खड़े हैं मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड और सेल्फ पे, ठीक है, किसी में तो आपका नाम आ सकता है। आपने ऑप्शन कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है। और रेगुलर स्टूडेंट को मस्ट टिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे स्टेप पे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप ये है जी, जिसमें आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी का दोबारा रिकॉर्ड देना है। ठीक है। प्रीवियस ये तो आपके हो गए ना कि आप करिकुलम की बुनियाद पर भी, वही है कि कोटे की बुनियाद पर, क्रिकेट की बुनियाद पर, ठीक है, अदर प्रोविंस है, तो आप उसी की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी, प्रीवियस यूनिवर्सिटी का आपने यहाँ पर रिकॉर्ड देना है स्टेप नंबर 13 में। तो आप बीएस कर आए हैं या एमएससी है या कुछ भी है, तो आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है या एजी नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पर टोटल सीजीपीए लिखने हैं, और ये एहतियात से लिखने हैं, क्योंकि यूएफ में अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो यूएफ में आपको बड़ा जलील होना पड़ता है। इसलिए आप अपनी एहतियात से इन सारी इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ है कि पुट करेक्ट सीजीपीए एंड मार्क्स डिटेल। ठीक है। फिर आपने स्टेप नंबर 15 पर आ जाना है। वही है, मतलब रिव्यू टाइप ही है कि आपने सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपका प्रोसेस इस तरह दिखाई देगा कि यूनिवर्सिटी आपकी ये है, पासिंग ईयर कौन सा है, ऑब्टेन मार्क्स कौन से हैं, कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, या सीजीपीए जो भी आपका सिस्टम हो, आपने वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सारा ऑप्शन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करके दिखाई हैं। ठीक है, कि ये इनको किस तरह फिलअप करना है। तो उसके बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आता है, लेकिन सबमिट के ऑप्शन से पहले आपने रिव्यू करना है होल इन्फॉर्मेशन 2 to 3 टाइम्स बिफोर सबमिटिंग, क्योंकि सबमिटिंग के बाद इसमें एडिशन होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी भी आना पड़ सकता है, बहुत सी जलालत का सामना करना पड़ सकता है। इसको आपको जमा सबमिट करवाने से पहले आपको बहुत बार रिव्यू करना है इसका। ठीक है। रिव्यू करने के बाद आपने इसको सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद आपने इसकी एप्लीकेशन को अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत काम आती है, बाद में ये प्रिंट होती है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स यूआर में बाद में हो, जब
आपका सारा सिस्टम ओके हो जाता है तो फिर जाकर यूनिवर्सिटी में आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। सबसे पहले आपने ये एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो आपने जैसे ही इसको फिलअप कर दिया है तो आपको आ जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर आपका ये है, आपका मतलब कि अप्लाई हो गया है एडमिशन के लिए। तो आप अपना प्रिंट लेकर आपको इसके अपने पास रख लेंगे। अगर आपसे इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब को चैनल को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें फेसबुक पर यूएफ इंटरटेनमेंट ग्रुप फेसबुक पर है, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूएफ इंटरटेनमेंट हमारी यूट्यूब चैनल है, जो आप जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस पर भी कमेंट करके हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो वहाँ पर पूछ सकते हैं, हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर आप जाकर जहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी, अब मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दी है। इसमें आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से प्रोसेस है। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। आपने अपने सबसे पहले मेन पे आके अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपने प्रिंट करना है वाउचर को अपनी डिजायर्ड एरिया जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके चालान को मतलब प्रिंट करने के बाद आपने इसको बैंक में जमा करवाना है। फिर आकर अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। फिलअप करने में अपना नाम करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, आपकी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिव्यू भी करना है। उसके बाद आपने अपनी प्रीवियस डिग्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है, अपना सारा कुछ फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी डिग्री सेलेक्ट करना है जिसमें आपने एडमिशन लेना है। उसके बाद अपने डिसिप्लिन जिस सब्जेक्ट में आपने लेना है, उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन मतलब कि मॉर्निंग में लेना चाहते हैं, इवनिंग में, इन सबको टिकअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन भी देंगे, दोबारा CGPA डिटेल देंगे अपने मार्क्स की। फिर आपने ये सब करने के बाद सबमिट करा देना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। आपने किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में भी जमा नहीं करवाना जब तक लिस्टें नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। उसके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।